छात्र ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 5 में समांतर श्रेणी का सवाल, 2 सवाल परीक्षा में पूछ जाते हैं बोर्ड की में। तो इसमें हमको कोई सा पद पूछ लेता है, 10वां पद याद करो, 12वां पद याद करो, 15वां करो। जैसे हम सवाल लेते हैं कि एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 का 10वां पद याद करना है। तो ध्यान दीजिए, देखो यहां पर हमको सबसे पहले देखना पड़ता है प्रथम पद कितना है। तो देखो प्रथम पद ये है 2, हल प्रथम पद कितना है, 2 है। आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो पद है वो प्रथम पद होता है। इसके बाद हम निकालते हैं सारवंतर डी। तो डी बराबर क्या आएगा, देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखो 4 में से कितना घटाएंगे, 2। तो 4 में से 2 कितना आया, 2 आया। तो डी भी 2 है और प्रथम पद भी 2 है। अब इसको याद करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं। देखो वापस याद करने का सूत्र, n पद याद करने का सूत्र, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब पद जो संख्या है इसमें 10वां पूछा है, तो देखो यहां 10 आ जाएगा, 15वां पूछेंगे तो 15 आ जाएगा, 20वां पूछेंगे तो 20वां आ जाएगा। ए तुम्हारे पास प्रथम पद है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। और एन जो पद पूछेगा 10वां, 10 आ जाएगा। और सारवंत हमने निकाला है 2। तो देखो कौन सा पद निकाल रहे हैं इस सवाल में हम, 10वां पद। तो ये लिखेंगे A10 बराबर ए हमारा कितना है, 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस एन कौन सा पद निकालना है, देखो यहां लिख लीजिए एन बराबर कितना है, 10 है। तो एन के स्थान में कितना लिखेंगे, 10। अगर 15वां पद पूछेगा यहां तो 15 लिखेंगे, 20वां पूछेगा तो 20 लिखेंगे। 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो डी कितना है हमारा, यहाँ 2 आया है, 4 में से 2 आया है, इंटू गुणा में लिखेंगे 2, या A10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आया, 9 गुणा 2, या A10 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18, या A10 बराबर 18 2 20। तो 10वां पद क्या होगा, 20। ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, प्रथम पद जो है उसको ए मानते हैं। इसके बाद हमको सारवंत डी निकालना पड़ता है, तो हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। डी निकालने का एक सूत्र है, समांतर श्रेणी है या नहीं ये पूछा जाता है। तो देखो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। और आगे जांच करेंगे तो A3 माइनस A2। अगले पद में से पहले बड़े पद घटाकर देखते हैं तो सार्वंतर डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप कोई भी सवाल लोगे, उसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 10वां पद याद करो, 15वां पद याद करो, 20वां पद याद करो, 100वां पद याद करो। तो आपको वो सवाल इसी प्रकार से करना होगा। अब देखिए हम और सवाल लेते हैं दूसरा। तरीका यही रहेगा, सवाल कोई भी ले सकते हैं। देखो ऐसे आपने लिख दिया है 3, 6, 9, 12 का 20वां पद याद करो। ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो पहले आपने सवाल देखा है, इसी प्रकार से हल लिखेंगे।
यहां प्रथम पद ए कितना है 3, प्रथम पद कितना है 3, इसको ए बोला जाता है। इसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो डी बराबर देखो 6 में से 3 गए तो कितना आएगा 3। कौन सा पद निकालना है, एन बराबर कितना है 20 है। तो देखो सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद है, एन मानी कितना है, यहाँ 20 है, ये लिखेंगे ए 20 बराबर प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस एन कितना है 20 है, माइनस 1, डी कितना है 3 है, या ए 20 बराबर 3 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 19 गुणा कितना है 3। ए 20 बराबर 3 प्लस 19 57, या ए 20 बराबर 57 और 3 कितने हो गए 60। ये आपका आंसर हुआ। तो कोई भी सवाल, संख्या कोई भी हो, आपको इसमें देखना है प्रथम पद क्या है और सार्वत्रिक डी क्या है और कौन सा पद पूछा है। तो आपका एक सवाल आसानी से बोर्ड के पेपर में हल हो जाएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो समांतर श्रेणी का ये वापद का है। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में 2 प्रश्न आते हैं हमारे। तो दूसरा है जो पूछेंगे समांतर श्रेणी में योगफल पूछा जाएगा। तो योगफल निकालने का सूत्र अलग होगा और वापस याद करने का सूत्र अलग होगा। तो अब देखिए आपको हम योगफल का सूत्र बता रहे हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल है। n इसलिए लिखा है, कोई भी 10 पदों का पूछ सकता है, 15 पदों का पूछ सकता है, 100 पदों का पूछ सकता है, तो इसलिए हमने n लिखा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां जो n है, जो पद संख्या है, अब कोई सवाल लेंगे तो उसमें 10 को पूछेगा, 10 यहां आएगा, 10 यहां आएगा, 10 यहां आएगा। इसी प्रकार से आपको श्रेणी में से देखना पड़ेगा ए कितना है, डी कितना है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो हम कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे श्रेणी एपी लिखते हैं इसको, श्रेणी को एपी बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहां इसको हल करेंगे। हल, प्रथम पद ए कितना है, यहां 2 है। डी कितना है, 4 में से 2 गए 2 है। कितने पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो देखो याद करना है हमको, एस 10 पदों का योगफल। एस का मतलब योगफल है, 10 पदों का योगफल। एस का अर्थ क्या है, योगफल है। एन कितने पदों का, 10 पदों का। सार्वत्रिक कितना है, 2 है। प्रथम पद क्या है, 2 है। सूत्र आपके सामने है, तो यहां लिखेंगे एस 10 बराबर, जहां भी एन है वहां आपको 10 लिखना होगा, 10/2 इंटू 2a। ए कितना है आपका 2 है, 2 इंटू 2 प्लस
n कितना है 10 है, -1, d कितना है आपका 2 है, या S10 बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, और 9 गुणा कितना करेंगे 2 करेंगे, या S10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 दूनी 18, या S10 बराबर 5 इंटू 18 4 22, या S10 बराबर 22 पंजो 110। ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी के 2 सवाल बोर्ड के पेपर में पूछ जाते हैं, या तो वह पद पूछेगा या n पदों का योगफल पूछेगा। n वह पद पूछे या n पदों का योगफल पूछे, दोनों के सूत्र अलग होंगे। ये आपका योगफल का सूत्र है, और अभी आपको बताया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा वापस याद करने का सूत्र था। तो इन सवालों को देखकर आप जितने भी कोर्स में सवाल है उनको आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है, डी क्या है, कितने पदों का योगफल पूछा है या कौन सा पद पूछा है। इसके बाद में आपको सवाल को हल करना है सूत्र लगा करके, तो सवाल आसानी से हल होते चले जाएंगे। और भी सवाल देख सकते हैं आप, और भी सवाल आपके सामने मैं लेता हूं। देखो योगफल का, जैसे सवाल नंबर 2 लेते हैं अपन। AP बराबर 3 6 9 12 का 20वां पद याद करो, नहीं 20 पदों का योगफल याद करो, योगफल निकाल रहे हैं, का 20 पदों का योगफल याद करो। तो आप देख रहे हैं सवाल आपने किया था इसी प्रकार से। सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है, या लिख लेना चाहिए हल लिख करके। ए बराबर है यहां पर 3, डी निकालेंगे तो देखो मैंने बताया है डी निकालने का, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर देखिए तो 6 में से आपका 3 गया तो कितना आया 3, डी बराबर भी 3 है। अब पद संख्या कितनी है यहां, n बराबर कितना है 20 है, पूछा क्या है S20, 20 पदों का योगफल। अब आप सूत्र लगाइए, तो देखो सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपके सामने है, जहां पर भी n है वहां क्या लिखा जाएगा 20। सूत्र तुमने देख रखा है, ये दोबारा लिखिए इसको, या संख्या को जमा लीजिए, S20 बराबर n कितना है 20 है बटे 2 इंटू 2 गुणा ए कितना है 3 प्लस n कितना है 20 है माइनस 1 डी कितना है 3 है, या S20 बराबर 2 का भाग 10 20 में देंगे कितना आएगा 10 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे 19 आएगा, गुणा 3, या S20 बराबर 10 इंटू 6 प्लस 19 57, या S20
बराबर 10 इंटू 57 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 63 आएगा। या S20 बराबर 63 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 630 आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आपको मैंने दो सवाल वापस याद करने का बताए और दो सवाल आपको मैंने योगफल याद करने के बताए। इसी प्रकार से पेपर में दो सवाल निश्चित आते हैं। 2 नंबर का होता है तुम्हारा वापस याद करने का, 2 नंबर का होता है योगफल याद करने का। ठीक है, छात्र ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 5 में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का सवाल, दो सवाल परीक्षा में पूछ जाते हैं बोर्ड की में। तो इसमें हमको कोई सा भी पद पूछ लेता है, 10वां पद याद करो, 12वां पद याद करो, 15वां करो। जैसे हम सवाल लेते हैं कि एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 का 10वां पद याद करना है। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना पड़ता है प्रथम पद कितना है। तो देखो प्रथम पद ये है 2, हल प्रथम पद कितना है? 2 है। आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो पद है वो प्रथम पद होता है। इसके बाद हम निकालते हैं सारवंतर डी। तो डी बराबर क्या आएगा? देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखो 4 में से कितना घटाएंगे? 2। तो 4 में से 2 कितना आया? 2 आया। तो डी भी 2 है और प्रथम पद भी 2 है। अब इसको याद करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं। देखो वापस याद करने का सूत्र, एन वा पद याद करने का सूत्र। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब पद जो संख्या है इसमें 10वां पूछा है तो देखो यहाँ 10 आ जाएगा, 15वां पूछेंगे तो 15 आ जाएगा, 20वां पूछेंगे तो 20 आ जाएगा। ए तुम्हारे पास प्रथम पद है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। और एन जो पद पूछेगा 10वां 10 आ जाएगा और सारवंत हमने निकाला है 2। तो देखो कौन सा पद निकाल रहे हैं इस सवाल में हम? 10वां पद। तो ये लिखेंगे ए 10 बराबर ए हमारा कितना है? 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस एन कौन सा पद निकालना है? देखो यहां लिख लीजिए एन बराबर कितना है? 10 है। तो एन के स्थान में कितना लिखेंगे? 10। अगर 15वां पद पूछेगा यहाँ तो 15 लिखेंगे, 20वां पूछेगा तो 20 लिखेंगे। 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो डी कितना है हमारा? यहाँ 2 आया है, 4 में से 2 आया है, इंटू गुणा में लिखेंगे 2। या ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आया? 9 गुणा 2। या ए 10 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18। या ए 10 बराबर 18 2 20। तो 10वां पद क्या होगा? 20। ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, प्रथम पद जो है उसको ए मानते हैं। इसके बाद हमको सारवंत डी निकालना पड़ता है, तो हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। डी निकालने का एक सूत्र है, समांतर श्रेणी है या नहीं ये पूछा जाता है। तो देखो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। और आगे जांच करेंगे तो A3 माइनस A2। अगले पद में से पहले बड़े पद घटाकर देखते हैं तो सार्वंतर डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप कोई भी सवाल लोगे उसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 10वां पद याद करो, 15वां पद याद करो, 20वां पद याद करो, 100वां पद याद करो। तो आपको वो सवाल इसी प्रकार से करना होगा। अब देखिए हम और सवाल लेते हैं दूसरा।
तरीका यही रहेगा, सवाल कोई भी ले सकते हैं। देखो ऐसे आपने लिख दिया है 3, 6, 9, 12 का 20वां पद याद करो। ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो पहले आपने सवाल देखा है, इसी प्रकार से हल लिखेंगे। यहां प्रथम पद ए कितना है 3, प्रथम पद कितना है 3, इसको ए बोला जाता है। इसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो डी बराबर देखो 6 में से 3 के तो कितना आएगा 3। कौन सा पद निकालना है, एन बराबर कितना है 20 है। तो देखो सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद है, एन मानी कितना है यहाँ 20 है, ये लिखेंगे ए 20 बराबर प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस एन कितना है 20 है, माइनस 1, डी कितना है 3 है, या ए 20 बराबर 3 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 19 गुणा कितना है 3। ए 20 बराबर 3 प्लस 19 57, या ए 20 बराबर 57 और 3 कितने हो गए 60। ये आपका आंसर हुआ। तो कोई भी सवाल संख्या कोई भी हो, आपको इसमें देखना है प्रथम पद क्या है और सार्वत्रिक डी क्या है और कौन सा पद पूछा है। तो आपका एक सवाल आसानी से बोर्ड के पेपर में हल हो जाएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो समांतर श्रेणी का ये वापद का है। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में 2 प्रश्न आते हैं हमारे। तो दूसरा है जो पूछेंगे समांतर श्रेणी में योगफल पूछा जाएगा। तो योगफल निकालने का सूत्र अलग होगा और वापस याद करने का सूत्र अलग होगा। तो अब देखिए आपको हम योगफल का सूत्र बता रहे हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल है n, इसलिए लिखा है कोई भी 10 पदों का पूछ सकता है, 15 पदों का पूछ सकता है, 100 पदों का पूछ सकता है। तो इसलिए हमने n लिखा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां जो n है जो पद संख्या है, अब कोई सवाल लेंगे तो उसमें 10 को पूछेगा, 10 यहां आएगा, 10 यहां आएगा, 10 यहां आएगा। इसी प्रकार से आपको श्रेणी में से देखना पड़ेगा ए कितना है डी कितना है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो हम कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे श्रेणी एपी लिखते हैं, इसको श्रेणी को एपी बराबर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहां इसको हल करेंगे। हल प्रथम पद ए कितना है, यहां 2 है। डी कितना है, 4 में से 2 गए 2 है। कितने पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है।
अब हम सूत्र लगाएंगे। तो देखो, याद करना है हमको एस 10 पदों का योगफल। एस का मतलब योगफल है, 10 पदों का योगफल। एस का अर्थ क्या है? योगफल है। एन कितने पदों का? 10 पदों का। सारवंत कितना है? 2 है। प्रथम पद क्या है? 2 है। सूत्र ये आपके सामने है, तो यहां लिखेंगे एस 10 बराबर, जहां भी एन है वहां आपको 10 लिखना होगा, 10/2 इंटू 2a। ए कितना है आपका? 2 है, 2 इंटू 2 प्लस एन कितना है? 10 है, -1। डी कितना है आपका? 2 है। या एस 10 बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 गुणा कितना करेंगे? 2 करेंगे। या एस 10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 दूनी 18। या एस 10 बराबर 5 इंटू 18 4 22। या एस 10 बराबर 22 पंजो 110। ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी के 2 सवाल बोर्ड के पेपर में पूछ जाते हैं, या तो वह पद पूछेगा या एन पदों का योगफल पूछेगा। एन व पद पूछे या एन पदों का योगफल पूछे, दोनों के सूत्र अलग होंगे। ये आपका योगफल का सूत्र है। और अभी आपको बताया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा वापस याद करने का सूत्र था। तो इन सवालों को देखकर आप जितने भी कोर्स में सवाल है उनको आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है, डी क्या है, कितने पदों का योगफल पूछा है या कौन सा पद पूछा है। इसके बाद में आपको सवाल को हल करना है सूत्र लगा करके, तो सवाल आसानी से हल होते चले जाएंगे। और भी सवाल देख सकते हैं आप, और भी सवाल आपके सामने मैं लेता हूं। देखो योगफल का, जैसे सवाल नंबर 2 लेते हैं अपन। ए पी बराबर 3 6 9 12 का 20वां पद याद करो। नहीं, 20 पदों का योगफल याद करो, योगफल निकाल रहे हैं। का 20 पदों का योगफल याद करो। तो आप देख रहे हैं सवाल आपने किया था इसी प्रकार से। सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है, या लिख लेना चाहिए हल लिख करके। ए बराबर है यहां पर 3। डी निकालेंगे तो देखो मैंने बताया है डी निकालने का, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर देखिए तो 6 में से आपका 3 गया तो कितना आया? 3। डी बराबर भी 3 है। अब पद संख्या कितनी है यहाँ? एन बराबर कितना है? 20 है। पूछा क्या है? एस 20, 20 पदों का योगफल। अब आप सूत्र लगाइए। तो देखो सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपके सामने है। जहां पर भी एन है वहां क्या लिखा जाएगा? 20। सूत्र तुमने देख रखा है, ये दोबारा लिखिए इसको, या संख्या को जमा लीजिए। एस 20 बराबर एन कितना है? 20 है, बटे 2 इंटू 2 गुणा ए कितना है? 3 प्लस एन कितना है? 20 है, -1 डी कितना है? 3 है। या
एस 20 बराबर 2 का भाग 10 20 में देंगे, कितना आएगा 10 आएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे 19 आएगा, गुणा 3। या एस 20 बराबर 10 इंटू 6 प्लस 19 57। या एस 20 बराबर 10 इंटू 57 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा 63 आएगा। या एस 20 बराबर 63 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 630 आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आपको मैंने 2 सवाल वापस याद करने का बताए और 2 सवाल आपको मैंने योगफल याद करने के बताए। इसी प्रकार से पेपर में 2 सवाल निश्चित आते हैं। 2 नंबर का होता है तुम्हारा वापस याद करने का, 2 नंबर का होता है योगफल याद करने का। ठीक है छात्र, ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 5 में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का सवाल 2 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं बोर्ड की में। तो इसमें हमको कोई सा भी पद पूछ लेता है, 10वां पद याद करो, 12वां पद याद करो, 15वां करो। जैसे हम सवाल लेते हैं, एक श्रेणी है 2 4 6 8 10 का 10वां पद याद करना है। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना पड़ता है प्रथम पद कितना है। तो देखो प्रथम पद ये है 2, हल प्रथम पद कितना है 2 है, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो पद है वो प्रथम पद होता है। इसके बाद हम निकालते हैं सारवंतर डी। तो डी बराबर क्या आएगा, देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखो 4 में से कितना घटाएंगे 2, तो 4 में से 2 कितना आया 2 आया। तो डी भी 2 है और प्रथम पद भी 2 है। अब इसको याद करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं। देखो वापस याद करने का सूत्र, एन वा पद याद करने का सूत्र। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब पद जो संख्या है इसमें 10वां पूछा है, तो देखो यहाँ 10 आ जाएगा, 15वां पूछेंगे तो 15 आ जाएगा, 20वां पूछेंगे तो 20 आ जाएगा। ए तुम्हारे पास प्रथम पद है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए। और एन जो पद पूछेगा 10वां 10 आ जाएगा, और सारवंत हमने निकाला है 2। तो देखो कौन सा पद निकाल रहे हैं इस सवाल में हम 10वां पद। तो ये लिखेंगे ए 10 बराबर ए हमारा कितना है 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस एन कौन सा पद निकालना है, देखो यहां लिख लीजिए एन बराबर कितना है 10 है। तो एन के स्थान में कितना लिखेंगे 10। अगर 15वां पद पूछेगा यहाँ तो 15 लिखेंगे, 20वां पूछेगा तो 20 लिखेंगे। 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो डी कितना आया हमारा यहाँ 2 आया है, 4 में से 2 आया है, इंटू गुणा में लिखेंगे 2। या ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आया 9 गुणा 2। या ए 10 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18। या ए 10 बराबर 18 2 20। तो 10वां पद क्या होगा 20। ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, प्रथम पद जो है उसको ए मानते हैं। इसके बाद हमको सारवंतर डी निकालना पड़ता है, तो हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। डी निकालने का एक सूत्र है, समांतर श्रेणी है या नहीं ये पूछा जाता है। तो देखो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, और आगे जांच करेंगे तो A3 माइनस A2।
अगले पद में से पहले बड़े पद घटाकर देखते हैं तो सार्वंतर डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप कोई भी सवाल लोगे, उसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 10वां पद याद करो, 15वां पद याद करो, 20वां पद याद करो, 100वां पद याद करो, तो आपको वो सवाल इसी प्रकार से करना होगा। अब देखिए हम और सवाल लेते हैं दूसरा। तरीका यही रहेगा, सवाल कोई भी ले सकते हैं। देखो ऐसे आपने लिख दिया है 3, 6, 9, 12 का 20वां पद याद करो। ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो पहले आपने सवाल देखा इसी प्रकार से हल लिखेंगे। यहां प्रथम पद ए कितना है 3, प्रथम पद कितना है 3, इसको ए बोला जाता है। इसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो डी बराबर देखो 6 में से 3 तो कितना आएगा 3। कौन सा पद निकालना है, एन बराबर कितना है 20 है। तो देखो सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद है, एन मानी कितना है यहाँ 20 है, क्या लिखेंगे ए 20 बराबर प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस एन कितना है 20 है, माइनस 1, डी कितना है 3 है, या ए 20 बराबर 3 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 19 गुणा कितना है 3। ए 20 बराबर 3 प्लस 19 57, या ए 20 बराबर 57 और 3 कितने हो गए 60। ये आपका आंसर हुआ। तो कोई भी सवाल संख्या कोई भी हो, आपको इसमें देखना है प्रथम पद क्या है और सार्वंतर डी क्या है और कौन सा पद पूछा है। तो आपका एक सवाल आसानी से बोर्ड के पेपर में हल हो जाएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो समांतर श्रेणी का ये वापद का है। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में 2 प्रश्न आते हैं हमारे। तो दूसरा है जो पूछेंगे समांतर श्रेणी में योगफल पूछा जाएगा, तो योगफल निकालने का सूत्र अलग होगा और वापस याद करने का सूत्र अलग होगा। तो अब देखिए आपको हम योगफल का सूत्र बता रहे हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल है n इसलिए लिखा है, कोई भी 10 पदों का पूछ सकता है, 15 पदों का पूछ सकता है, 100 पदों का पूछ सकता है, तो इसलिए हमने n लिखा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां जो n है जो पद संख्या है, अब कोई सवाल लेंगे तो उसमें 10 को पूछेगा, 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा। इसी प्रकार से आपको श्रेणी में से देखना पड़ेगा ए कितना है डी कितना है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो हम कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे श्रेणी एपी लिखते हैं इसको, श्रेणी को एपी बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 के
10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहां इसको हल करेंगे। हल प्रथम पद ए कितना है, यहां 2 है। डी कितना है, 4 में से 2 गए 2 है। कितने पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो देखो, याद करना है हमको एस 10 पदों का योगफल। एस का मतलब योगफल है। 10 पदों का योगफल, एस का अर्थ क्या है, योगफल है। एन कितने पदों का, 10 पदों का। सारवंत कितना है, 2 है। प्रथम पद क्या है, 2 है। सूत्र ये आपके सामने है, तो यहां लिखेंगे एस 10 बराबर, जहां भी एन है वहां आपको 10 लिखना होगा, 10/2 इंटू 2 ए कितना है आपका, 2 है, 2 इंटू 2 प्लस एन कितना है, 10 है, -1, डी कितना है आपका, 2 है। या एस 10 बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 गुणा कितना करेंगे, 2 करेंगे। या एस 10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 दूनी 18। या एस 10 बराबर 5 इंटू 18 4 22। या एस 10 बराबर 22 पंजो 110। ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी के 2 सवाल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, या तो वह पद पूछेगा या एन पदों का योगफल पूछेगा। एन व पद पूछे या एन पदों का योगफल पूछे, दोनों के सूत्र अलग होंगे। ये आपका योगफल का सूत्र है। और अभी आपको बताया था ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये तुम्हारा वापस याद करने का सूत्र था। तो इन सवालों को देखकर आप जितने भी कोर्स में सवाल है उनको आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है, डी क्या है, कितने पदों का योगफल पूछा है या कौन सा पद पूछा है। इसके बाद में आपको सवाल को हल करना है सूत्र लगा करके, तो सवाल आसानी से हल होते चले जाएंगे। और भी सवाल देख सकते हैं आप, और भी सवाल आपके सामने मैं लेता हूं। देखो योगफल का, जैसे सवाल नंबर 2 लेते हैं अपन। AP बराबर 3 6 9 12 का 20वां पद याद करो। नहीं, 20 पदों का योगफल याद करो, योगफल निकाल रहे हैं। का 20 पदों का योगफल याद करो। तो आप देख रहे हैं सवाल आपने किया था इसी प्रकार से। सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है, या लिख लेना चाहिए हल लिख करके। ए बराबर है यहां पर 3। डी निकालेंगे तो देखो मैंने बताया है डी निकालने का, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर देखिए तो 6 में से आपका 3 गया तो कितना आया, 3। डी बराबर भी 3 है। अब पद संख्या कितनी है यहाँ, एन बराबर कितना है, 20 है। पूछा क्या है, एस 20 पदों का योगफल। अब आप सूत्र लगाइए। तो देखो सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपके सामने है। जहां पर भी एन है
वहां क्या लिखा जाएगा 20। सूत्र तुमने देख रखा है, ये दोबारा लिखिए इसको, या संख्या को जमा लीजिए, S 20 बराबर n कितना है 20 है बटे 2 इंटू 2 गुणा ए कितना है 3 प्लस n कितना है 20 है माइनस 1 डी कितना है 3 है। या S 20 बराबर 2 का भाग 10 20 में देंगे कितना आएगा 10 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे 19 आएगा गुणा 3। या S 20 बराबर 10 इंटू 6 प्लस 19 57। या S 20 बराबर 10 इंटू 57 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 63 आएगा। या S 20 बराबर 63 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 630 आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आपको मैंने 2 सवाल वापस याद करने का बताए और 2 सवाल आपको मैंने योगफल याद करने के बताए। इसी प्रकार से पेपर में 2 सवाल निश्चित आते हैं। 2 नंबर का होता है तुम्हारा वापस याद करने का, 2 नंबर का होता है योगफल याद करने का। ठीक है, छात्र ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 5 में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का सवाल 2 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं बोर्ड की में। तो इसमें हमको कोई सा पद पूछ लेता है 10वां पद याद करो, 12वां पद याद करो, 15वां करो। जैसे हम सवाल लेते हैं कि एक श्रेणी है 2 4 6 8 10 का 10वां पद याद करना है। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना पड़ता है प्रथम पद कितना है। तो देखो प्रथम पद ये है 2, हल प्रथम पद कितना है 2 है, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो पद है वो प्रथम पद होता है। इसके बाद हम निकालते हैं सारवंतर डी। तो डी बराबर क्या आएगा, देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखो 4 में से कितना घटाएंगे 2, तो 4 में से 2 कितना आया 2 आया। तो डी भी 2 है और प्रथम पद भी 2 है। अब इसको याद करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं। देखो वापस याद करने का सूत्र, n वा पद याद करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब पद जो संख्या है इसमें 10वां पूछा है तो देखो यहाँ 10 आ जाएगा, 15वां पूछेंगे तो 15 आ जाएगा, 20वां पूछेंगे तो 20 आ जाएगा। ए तुम्हारे पास प्रथम पद है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए। और एन जो पद पूछेगा 10वां 10 आ जाएगा और सारवंत हमने निकाला है 2। तो देखो कौन सा पद निकाल रहे हैं इस सवाल में हम 10वां पद। तो ये लिखेंगे ए 10 बराबर ए हमारा कितना है 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस एन कौन सा पद निकालना है, देखो यहां लिख लीजिए एन बराबर कितना है 10 है। तो एन के स्थान में कितना लिखेंगे 10। अगर 15वां पद पूछेगा यहाँ तो 15 लिखेंगे, 20वां पूछेगा तो 20 लिखेंगे। 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो डी कितना है हमारा यहाँ 2 आया है, 4 में से 2 आया है, इंटू गुणा में लिखेंगे 2। या ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आया 9 गुणा 2। या ए 10 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18। या ए 10 बराबर 18 2 20।
तो 10वां पद क्या होगा 20। ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, प्रथम पद जो है उसको ए मानते हैं। इसके बाद हमको सारवंत डी निकालना पड़ता है, तो हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। डी निकालने का एक सूत्र है, समांतर श्रेणी है या नहीं ये पूछा जाता है, तो देखो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, और आगे जांच करेंगे तो A3 माइनस A2। अगले पद में से पहले बड़े पद घटाकर देखते हैं तो सार्वंतर डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप कोई भी सवाल लोगे, उसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 10वां पद याद करो, 15वां पद याद करो, 20वां पद याद करो, 100वां पद याद करो, तो आपको वो सवाल इसी प्रकार से करना होगा। अब देखिए हम और सवाल लेते हैं दूसरा। तरीका यही रहेगा, सवाल कोई भी ले सकते हैं। देखो ऐसे आपने लिख दिया है 3, 6, 9, 12 का 20वां पद याद करो। ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो पहले आपने सवाल देखा है, इसी प्रकार से हल लिखेंगे। यहां प्रथम पद ए कितना है 3, प्रथम पद कितना है 3, इसको ए बोला जाता है। इसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो डी बराबर देखो 6 में से 3 के तो कितना आएगा 3। कौन सा पद निकालना है, एन बराबर कितना है 20 है। तो देखो सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद है, एन मानी कितना है यहाँ 20 है, ये लिखेंगे ए 20 बराबर प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस एन कितना है 20 है, माइनस 1, डी कितना है 3 है, या ए 20 बराबर 3 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 19, गुणा कितना है 3। ए 20 बराबर 3 प्लस 19 57, या ए 20 बराबर 57 और 3 कितने हो गए 60। ये आपका आंसर हुआ। तो कोई भी सवाल संख्या कोई भी हो, आपको इसमें ये देखना है प्रथम पद क्या है और सार्वंतर डी क्या है और कौन सा पद पूछा है। तो आपका एक सवाल आसानी से बोर्ड के पेपर में हल हो जाएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो समांतर श्रेणी का ये वापद का है। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में 2 प्रश्न आते हैं हमारे। तो दूसरा है जो पूछेंगे समांतर श्रेणी में योगफल पूछा जाएगा, तो योगफल निकालने का सूत्र अलग होगा और वापस याद करने का सूत्र अलग होगा। तो अब देखिए आपको हम योगफल का सूत्र बता रहे हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल है, n इसलिए लिखा है कोई भी 10 पदों का पूछ सकता है, 15 पदों का पूछ सकता है, 100 पदों का पूछ सकता है, तो इसलिए हमने n लिखा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब यहाँ जो n है, जो पद संख्या है, अब कोई सवाल लेंगे तो उसमें 10 को पूछेगा, 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा। इसी प्रकार से आपको श्रेणी में से देखना पड़ेगा ए कितना है, डी कितना है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो हम कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे श्रेणी एपी लिखते हैं इसको, श्रेणी को एपी बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो यहां इसको हल करेंगे। हल, प्रथम पद ए कितना है, यहां 2 है। डी कितना है, 4 में से 2 गए 2 है। कितने पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो देखो, याद करना है हमको एस 10 पदों का योगफल। एस का मतलब योगफल है, 10 पदों का योगफल। एस का अर्थ क्या है, योगफल है। एन कितने पदों का, 10 पदों का। सारवंत कितना है, 2 है। प्रथम पद क्या है, 2 है। सूत्र ये आपके सामने है, तो यहां लिखेंगे एस 10 बराबर, जहां भी एन है वहां आपको 10 लिखना होगा, 10/2 इंटू 2 ए कितना है आपका, 2 है, 2 इंटू 2 प्लस एन कितना है, 10 है, -1 डी कितना है आपका, 2 है। या एस 10 बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 गुणा कितना करेंगे, 2 करेंगे। या एस 10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 दूनी 18। या एस 10 बराबर 5 इंटू 18 4 22। या एस 10 बराबर 22 पंजो 110। ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी के 2 सवाल बोर्ड के पेपर में पूछ जाते हैं, या तो वह पद पूछेगा या एन पदों का योगफल पूछेगा। एन व पद पूछे या एन पदों का योगफल पूछे, दोनों के सूत्र अलग होंगे। ये आपका योगफल का सूत्र है। और अभी आपको बताया था ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये तुम्हारा वापस याद करने का सूत्र था। तो इन सवालों को देखकर आप जितने भी कोर्स में सवाल है उनको आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है, डी क्या है, कितने पदों का योगफल पूछा है या कौन सा पद पूछा है। इसके बाद में आपको सवाल को हल करना है सूत्र लगा करके, तो सवाल आसानी से हल होते चले जाएंगे। और भी सवाल देख सकते हैं आप, और भी सवाल आपके सामने मैं लेता हूं। देखो योगफल का, जैसे सवाल नंबर 2 लेते हैं अपन। एपी बराबर 3 6 9 12 का 20वां पद याद करो। नहीं, 20 पदों का योगफल याद करो, योगफल निकाल रहे हैं। का 20 पदों का योगफल याद करो। तो आप देख रहे हैं सवाल आपने किया था इसी प्रकार से। सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है, यह लिख लेना चाहिए हल लिख करके।
ए बराबर है यहां पर 3, डी निकालेंगे तो देखो मैंने बताया है डी निकालने का, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर देखिए तो 6 में से आपका 3 गया तो कितना आया 3, डी बराबर भी 3 है। अब पद संख्या कितनी है यहाँ, एन बराबर कितना है 20 है, पूछा क्या है एस 20 पदों का योगफल। अब आप सूत्र लगाइए, तो देखो सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपके सामने है, जहां पर भी एन है वहां क्या लिखा जाएगा 20। सूत्र तुमने देख रखा है, ये दोबारा लिखिए इसको, या संख्या को जमा लीजिए, एस 20 बराबर एन कितना है 20 है बटे 2 इंटू 2 गुणा ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 20 है माइनस 1 डी कितना है 3 है, या एस 20 बराबर 2 का भाग 10 20 में देंगे कितना आएगा 10 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे 19 आएगा गुणा 3, या एस 20 बराबर 10 इंटू 6 प्लस 19 57, या एस 20 बराबर 10 इंटू 57 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 63 आएगा, या एस 20 बराबर 63 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 630 आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आपको मैंने 2 सवाल वापस याद करने का बताए और 2 सवाल आपको मैंने योगफल याद करने के बताए। इसी प्रकार से पेपर में 2 सवाल निश्चित आते हैं। 2 नंबर का होता है तुम्हारा वापस याद करने का, 2 नंबर का होता है योगफल याद करने का। ठीक है।